तो भाई लोग वेलकम टू ह्योका पार्ट 7 फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग वेट। वेल यू नो बीच में फेस्टिवल सीजन आ गया था एंड आई एम एम्प्लॉयड, तो इसलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। फिर मैं थोड़ा रैंडम एनीमे देखने के लिए कूद गया एंड फिर जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिखने बैठा तो जो इन्होंने ट्रांसलेशन में हग रखा था वो देखकर मेरा वैसे ही दिमाग घूम गया। लेकिन मैंने कैसे न कैसे स्क्रिप्ट लिख ही ली एंड हियर वी आर, जहां पे आज हम कवर करने वाले हैं द टाइगर, द क्रैब एंड द मर्डरर ऑफ ओरेकी होतारू आर्क, जो कि इसके नोवेल के नजरिए से एक स्पिन ऑफ वन शॉट है, जिसमें कि हम ओरेकी के मिडिल स्कूल के सेकंड एंड थर्ड ईयर की बुक रिपोर्ट देखने वाले हैं। एंड इफ यू रिमेंबर तो हमने पार्ट 3 के अंदर इसके फर्स्ट ईयर की बुक रिपोर्ट रन मैलोस को भी कवर किया था, तो इस आर्क के अंदर उसके भी थोड़े बहुत रेफरेंस आएंगे। तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन अवर स्टोरी, जहां स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं ओहिनाटा को, जो कि क्लासिक लिट क्लब के अंदर एक बुक रिपोर्ट की सैंपल बुक लेके आती है। वेल इनके मिडिल स्कूल में इन्हें हर समर ब्रेक में एक बुक रिपोर्ट लिखने के लिए दी जाती थी एंड क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ही बुक रिपोर्ट लिख रहे होते, इसलिए इन्हें रेफरेंस के लिए ये सैंपल बुक्स दी जाती थी, जिसमें कि इनके सेनपाइज जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं उनकी बुक रिपोर्ट्स हैं। एंड ऐसे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं उनकी बुक रिपोर्ट्स को कंपाइल करके एज ए सैंपल बुक न्यू स्टूडेंट्स को देने का आइडिया किसका था? हानाशिमा सेंसे का, जिन्होंने पार्ट 3 के अंदर ओरेकी की बुक रिपोर्ट को कॉन्टेस्ट के लिए भी भेजा था। वेल तो इन्हें ऐसे ही मिडिल स्कूल के तीनों ईयर के समर ब्रेक के दौरान ये बुक रिपोर्ट्स दी जाती थी, यानी कि टोटल 3 बुक रिपोर्ट्स हो गई, जहां पे फिर आगे ओहिनाटा बताती है कि उसे ये सैंपल बुक्स पढ़ने में काफी मजे भी आते थे, क्योंकि उससे उसे खुद की राइटिंग के अंदर कमी का पता चलता था। जितने में चिटांडा नोटिस करती है कि यहाँ पर कई बुक रिपोर्ट्स के ऑथर के नाम तो पूरे हैं, वहीं कईयों के सिर्फ इनिशियल्स है। एंड तब आता है यहाँ पर मेन पॉइंट, जिसके लिए आज यहाँ पर ओहिनाटा इन बुक रिपोर्ट सैंपल्स को क्लासिक लिट क्लब में लेकर आई है, क्योंकि वो सबको दिखाना चाहती थी एक बुक रिपोर्ट द मून ओवर द माउंटेन बाय एचओ, कोई जो कि काबुयारा मिडिल स्कूल में गया था विद इनिशियल्स HO, जो कि इबारा एंड फुकुबे के क्लास में ही था। डू वी नो समवन लाइक दैट? जितने में ओरेकी, जो कि थोड़ा दूर बैठा हुआ था, वो टेबल के ऊपर बुक को पटक के बोलता है दैट वाज नॉट मी। तो यहाँ ओहिनाटा जोश में बोलती है कि सच में सेनपाई, तो फिर तो हम जी खोल के इसको पढ़ सकते हैं। एंड ओरेकी भी लाइक यप यू गॉट मी, आई लाइड, दैट वाज मी। जिसके बाद सारे फिर से ओरेकी के मजे लेने लगते हैं। Obviously it was you, हम तो बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे। जिसके बाद ओरेकी एक काफी क्लीशे चीज सोचता है कि कैसे पास्ट में तुम कोई चीज करते हो जो कि तुम्हें बड़ा होने के बाद एम्बैरेसिंग लगती है। तो ओरेकी के लिए ये बुक रिपोर्ट कुछ वैसी ही चीज थी। ऑल्दो यहाँ पर ओहिनाटा ओरेकी से पूछती है कि सेनपाई अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन अगेन पार्ट 3 का रेफरेंस, जहाँ पे उसने इबारा को भी कूल बनते हुए वही बोला था कि इट वॉज ऑलरेडी पब्लिश्ड, तो जो करना है करो, नोइंग वेरी वेल कि अगर ये इन्हें रुकने के लिए बोलेगा तो वो लोग रुक जाएंगे, लेकिन मस्ती। जिसके बाद ओहिनाटा बोलती है कि मैं द मून ओवर द माउंटेन की बुक रिपोर्ट पढ़ूं, उससे पहले मैं स्टोरी की थोड़ी सी समरी दे देती हूँ। एंड नाउ अगर किसी को ये स्टोरी पूरी जानने की चुल है तो ये रही उसकी डिटेल्स, जाके पढ़ लो। एंड एज फॉर इट्स ओवरव्यू, तो इसके अंदर हमें एक ली जंग नाम के बंदे की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसको कि पोइट्री लिखने का काफी शौक था, लेकिन ये चीज उसके लिए फाइनेंशियली वर्क नहीं कर रही थी एंड और कोई जॉब करने का उसका मन नहीं था, तो इसलिए वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भग लेते हैं। जिसके बाद स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड टू अनदर मैन नेम्ड युआन, जो कि एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल था। एंड जब वो एक दिन जंगल से जा रहा था तब उसके ऊपर एक टाइगर अटैक कर देता है, लेकिन वो टाइगर उसको मारने से जस्ट पहले भग लेता है एंड बोलता है उफ दैट वाज अ क्लोज वन। एंड हमें पता चलता है कि वो टाइगर एक्चुअली में ली जंग ही था। नाउ हमें ह्योगा के अंदर इस स्टोरी की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूइंग अवर स्टोरी, जहां पे ओहिनाटा ओरेकी से बोलती है कि आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस बुक रिपोर्ट के ऑथर से मिल पाई, कैन वी शेक हैंड्स? जिसके बाद वो दूर से ही हवा में हैंड शेक करते हैं। जिसके साथ स्टोरी मूव हो जाती है ओरेकी की बुक रिपोर्ट पे, जहां स्टार्ट में तो वो यही बोलता है कि मैंने द मून ओवर द माउंटेन पढ़ी एंड आई एम ग्लैड कि युआन एंड ली जंग फिर से मिल पाए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या तुमने कभी किसी बिल्ली को बोलते हुए देखा है? वेल नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके मुंह, जीभ एंड वोकल की बनावट हमसे काफी अलग होती है, तो इसलिए वो चाहकर भी हम ह्यूमंस की तरह नहीं बोल सकती। एंड सेम गोज फॉर टाइगर, लेकिन इस स्टोरी के अंदर झाड़ में गायब होने के बाद टाइगर ने बोला
दैट वॉज अ क्लोज वन। एंड जब युआन ने पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त ली जैंग हो, तब उस टाइगर ने जवाब भी दिया हाँ। एंड युआन ने सिर्फ आवाज के साथ ही ली जैंग को पहचान भी लिया था। दैट मीन्स कि वो आवाज काफी ज्यादा क्लियर भी थी। लेकिन एज आई सेड कि टाइगर तो बोल नहीं सकते, तो दैट लीव्स अस विद ओनली वन कंक्लूजन कि वहां झाड़ में टाइगर एंड ली जैंग दोनों ही थे। ली जैंग ने कैसे ना कैसे तो उस टाइगर को टेम कर लिया एंड अब वो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। लेकिन आखिर क्यों एंड वो यहाँ इन माउंटेन्स में क्यों है? वेल तो ओरेकी यहाँ पर इस चीज के दो रीजंस देता है कि ली जैंग ने इस एरिया के टाइगर्स को टेम कर लिया है, तो इधर तो वो ट्रैवलर्स को उनसे बचाने के लिए यहाँ पर रुका हुआ है, और वो खुद ही इन टाइगर्स को ट्रैवलर्स के ऊपर छोड़ रहा है एंड देन उनका सामान चुरा रहा है। एंड इन दोनों केसेस में से कौन सा सही है, इसके रिगार्डिंग भी ओरेकी स्टोरी में से एक पॉइंट उठाता है, जब ली जैंग युआन से उसकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए बोलता है। लेकिन एज अ फेलियर जो कि सब कुछ छोड़ के भाग गया था, उसका ये सब कुछ पूछना अनरियलिस्टिकली ह्यूमनली था, अनलाइक हिज फॉर्म एज अ टाइगर। एंड उसके बाद उसका खुद को सेल्फ ब्लेम करना तो ओरेकी को बिल्कुल ही नहीं जचा, जिसका रीजन हो सकता है कि उसको पहले से ही पता था कि उसकी फैमिली सेफ एंड हैप्पी है, क्योंकि वो खुद ही उन्हें पैसे भेज रहा था। लेकिन ऑब्वियसली उस टाइगर की फॉर्म में तो वो पैसे नहीं कमा सकता, तो इट इज सेफ टू एज्यूम कि ओरेकी की सेकंड पॉसिबिलिटी कि वो चोर बन गया था वही सही होगी। एंड उसने जो वो लाइन बोली थी दैट वाज अ क्लोज वन, वो उसने इसलिए नहीं बोली होगी कि युआन उसका दोस्त था, बल्कि इसलिए बोली होगी क्योंकि युआन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था। एंड अगर वो उसे मार देते तो पक्का गवर्नमेंट उस एरिया के अंदर टाइगर सफाई अभियान चला देती, जिसके बाद वो और चोरियां नहीं कर पाता। तो इसलिए उसने बोला होगा दैट वाज अ क्लोज वन, बट स्टिल दैट वाज अ डेंजरस जॉब, तो इसलिए वो मे भी ज्यादा ना जी पाया हो। एंड दैट इज माय इंप्रेशन ऑन द मून ओवर द माउंटेन। नाउ अगर तुमने लास्ट 5 मिनट के अंदर ध्यान दिया है, तो ओरेकी ने पूरे प्लॉट की ही मार ली, ओनली बिकॉज ही कुडंट एबल टू डाइजेस्ट अ सिंगल प्लॉट पॉइंट कि वो टाइगर बोल सकता था। जो चीज इबारा बोल भी देती है कि स्टोरी जैसी थी उसको वैसा ही एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत थी। वेल इट वाज अ स्टोरी अबाउट अ टॉकिंग टाइगर, जिसके रिगार्ड में ओरेकी फिर दिमाग में सोचता है कि उसने जानबूझकर इस स्टोरी को लॉजिकली एंड प्लॉट होल्स ढूंढने के नजरिए से पढ़ा था, वरना वो भी समझ गया था कि टाइगर का बोलना सिर्फ एक मेटाफर है। एंड ओरेकी ने ऐसा क्यों किया एंड वो इस आर्क के स्टार्ट से इतना अनईजी क्यों है? वेल दैट्स द होल मिस्ट्री इन दिस आर्क। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। वेल कंटिन्यूइंग अवर स्टोरी, तो यहाँ पर चिटांडा ओरेकी की तरफ देख रही थी, तो ओरेकी सोचता है कि वो उससे पक्का पूछेगी कि ओरेकी सान, क्या तुमने कभी बोलने वाली बिल्ली नहीं देखी? लेकिन चिटांडा यहाँ पर बोलती है ओरेकी इट इज इनक्रेडिबल। तो ओरेकी सोचता है मैं इसको ऐसे तारीफ ही लूं ना, एंड वो फर्दर सोचता है कि फाइनली इट्स ओवर, हम किसी के पास्ट को खुरेदना बंद करके एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जितने में ओरेकी के लिए आता है एक बॉम्ब, क्योंकि ओ हिनाटा के पास ओरेकी की 3rd ईयर की बुक रिपोर्ट भी एज अ सैंपल है, जिसके बाद ओरेकी भी लाइक किस्मत तेरी, क्योंकि अब तक जो बुक रिपोर्ट थी रन मेलोज एंड द मून ओवर द माउंटेन, वो इसको शर्म से टमाटर बनाने के लिए काफी थी। लेकिन ये 3rd ईयर वाली बुक रिपोर्ट तो सबकी बाप है, तो इसलिए ओरेकी फटाक से उठ के भाग के ओ हिनाटा के हाथ से उस बुक रिपोर्ट को छीन के खा जाता है। और एटलीस्ट वो ऐसा करना चाहता है इस दुनिया के अंदर उसके बुक रिपोर्ट्स की जितनी भी कॉपीज हैं सबके साथ। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए अब काफी देर हो चुकी है, तो इसलिए लोंडा आराम से बैठ के अपनी बर्बादी देख रहा है। जितने में ओ हिनाटा ओरेकी के 3rd ईयर की बुक रिपोर्ट का टाइटल बताती है, जो कि था द क्रैब एंड द मंकी। जिसके बाद ओरेकी सोचता है कि उसकी थिंकिंग एबिलिटीज के दिन ब दिन एल लगते जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्टार्ट में ही जब इसने ये बोला था इट वाज ऑलरेडी पब्लिश, तो जो करना है करो, तभी थोड़ी दूर की सोच के इन्हें रोक देता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन अब तो कांड हो चुका है, बट देयर इज स्टिल होप, क्योंकि ये बुक रिपोर्ट स्टार्ट में देखने में किसी नॉर्मल बुक रिपोर्ट की तरह ही लगती है, तो मे बी इट शुड बी फाइन। एंड ओरेकी ने ऐसा सोचा है, दैट मींस कि इस बुक रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जिसको ओरेकी छिपाना चाहता है। एंड वो क्या है, उसके लिए लेट्स कंटिन्यू अवर स्टोरी, जहां पर इस बार इस कहानी का ओवरव्यू देता है फुकुबे।
एंड दिस वन इज प्रीटी पॉपुलर जापानीज फोक, तो आई थिंक तुमने भी इसे पहले कहीं ना कहीं सुन ही रखा होगा, जहां पे एक बंदर संतरा मार के क्रैब को मार देता है एंड देन उस क्रैब का बेटा उस बंदर से बदला लेता है अपने 4 और दोस्तों के साथ मिलके, चेस्टनट, बी, हॉर्सशिट एंड मोटर। जहां पर चेस्टनट स्टार्ट में उस मंकी को ललचा के अपने जाल में फंसाता है, लेकिन देन उसके ऊपर ही फट जाता है। देन वो बंदर उस एक्सप्लोजन की वजह से भागने लगता है, तो वो हॉर्सशिट उसे गिरा देती है। देन वो मधुमक्खी उसे डंक मार देती है एंड एट लास्ट वो मोर्टर उस बंदर को कुचल के उसका खेल खत्म ही कर देता है। ये थी स्टोरी थोड़ी ऊपर से, लेकिन यहाँ पर ओ हिनाटा फुकुबे को करेक्ट करते हुए बोलती है कि एक्चुअली में ओरिकी सेनपाई ने इस स्टोरी के ऊपर वो बुक रिपोर्ट लिखी ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी विद द सेम नेम बाय ryunosuke akutagawa के ऊपर ये बुक रिपोर्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने इस फोक टेल में ही आगे क्या हुआ वो बताया है। जिसका अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू दूं तो जो क्रैब एंड उसके दोस्त थे उनका मर्डर कमिट करने की वजह से ट्रायल होता है, जिसमें क्रैब को डेथ पेनल्टी मिल जाती है एंड उसके बाकी सारे दोस्तों को उम्र कैद मिल जाती है। एंड इसमें एक पॉइंट और है कि उस ट्रायल के दौरान किसी ने भी उस क्रैब को बचाने की कोशिश नहीं करी। तुम्हारे लिए इतनी स्टोरी जानना ही काफी है, बाकी अगर ज्यादा ही चुल हो रही है तो खुद जाके आगे की स्टोरी पढ़ लो। इस बार ये सब मैं नहीं बोल रहा, ओ हिनाटा बोल रही है इन सब को, जिसके साथ ही हम आगे बढ़ चलते हैं ओरिकी की बुक रिपोर्ट पे। एंड भाई ये लो, इस बार तो मांगाका ने भी पैनल्स ड्रॉ करने की हिम्मत नहीं करी, उसने ऐसे की ऐसी नोवेल से स्टोरी उठा के सीधा प्रिंट छाप दिए। तो इसलिए मैं तुम्हें फटाफट इसका सार दे देता हूँ। वेल, तो यहाँ पर ओरिकी उस क्रैब के लॉयर की ही गलती निकाल देता है कि वो ही स्किल्ड नहीं था। अगर वो स्किल्ड होता तो वो उस क्रैब को बचा लेता, क्योंकि माना क्रैब के इंटेंशंस खराब थे एंड ही वाज द प्लॉटर, लेकिन उसे जलाया चेस्टनट ने, गिराया हॉर्सशिट ने, डंक मारा मधुमक्खी ने एंड अटेंड मारा मोर्टर ने। तो अगर क्रैब चाहता तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता था कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने इन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इन्होंने अपने मन से ऐसा किया है एंड देन फिर फर्दर ऐसे ही जो बाकी सब थे वो भी अपने अपने पार्ट से मुकर सकते थे। तो एटेंड सिर्फ मोर्टर को ही सजा मिलती जिसने कि एक्चुअली उस मर्डर को कमिट किया था एंड बाकी सब बच जाते। तो इट वाज अ एल ऑन क्रैब्स पार्ट एंड दैट वाज ओरिकी's बुक रिपोर्ट। भाई ओरिकी लिटरली उस क्रैब को दृश्यम का अजय देवगन बना रहा है। तो यहाँ बार फिर से क्वेश्चन करती है कि ओरिकी ने स्टोरी को सीरियसली ही नहीं लिया एंड ओरिकी सोचता है यस तो इसलिए जल्दी इसको बंद करो। दैट मीन्स कि ओरिकी जो चीजें इस बुक रिपोर्ट में छिपाना चाहता था वो अभी तक भी छिपी हुई हैं। लेकिन इतने में पॉइंट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर पहला पॉइंट निकलता है कि ओरिकी की ये बुक रिपोर्ट बाकी बुक रिपोर्ट से छोटी है, जिसका जवाब ओरिकी देता है कि मैंने बताया था ना कि मुझे लगा था कि 5 पेज मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं, लेकिन जैसे मुझे पता लगा तो मैंने ये वाली छोटी कर दी। तो यहाँ फुकुबे सेकंड पॉइंट निकालता है कि ओरिकी ने इस बुक रिपोर्ट के अंदर काफी सारी चीजों को निटपिक भी कर रखा है जो उसने बाकियों में नहीं किया था। तो यहाँ ओ हिनाटा बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इनफैक्ट मुझे तो इस बुक रिपोर्ट में एंड द मून ओवर द माउंटेन में कुछ फर्क भी नहीं लग रहा। तो इबारा बोलती है फर्क है, फुकुबे इज राइट, ओरिकी ने इस स्टोरी के अंदर चीजों को निटपिक कर रखा है जो कि उसने उस स्टोरी के अंदर नहीं किया था। वेल, यूजुअली राइटर फालतू की चीजों को काट ही देते हैं स्टोरी को अननेसेसरी ना खींचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी फैंटेसी सीरीज में किसी डंजन रेड के दौरान किसी को भी वॉशरूम ब्रेक लेते हुए नहीं देखोगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हगते ही नहीं है। सेम चीज यहाँ है। यस, राइटर ने क्रैब एंड उसके दोस्तों का कन्फेशन नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने उनकी सजा एक्सेप्ट करी है, तो इट्स सेफ टू एज्यूम कि कोर्ट को उनके खिलाफ कोई ना कोई ठोस सबूत मिला था। लेकिन वो सारी चीजें स्टोरी के अंदर लिखनी जरूरी नहीं होती, स्पेशली अगर उसका मेन फोकस ही दूसरी तरफ है। लेकिन ओरिकी ने यहाँ पर राइटर ने जो लिखा है उसको टोटली इग्नोर करके जो नहीं लिखा सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया है एंड दैट इज अ निट पिकिंग। अनलाइक हिज वियर्ड एनालिसिस इन द मून ओवर द माउंटेन्स बुक रिपोर्ट, क्योंकि वो जैसा भी था स्टिल स्टोरी में जो लिखा गया था उसका वियर्ड एनालिसिस था। लेकिन इन्हें नहीं पता कि ओरिकी ये बुक रिपोर्ट लिखते वक्त क्या सोच रहा था, तो ये श्योरली कह भी नहीं सकते, तो इसलिए इट इज व्हाट इट इज। जिसके बाद ओरिकी अपनी सीट से थोड़ा खड़ा होता हुआ सोचता है कि शुड आई गो फॉर ग्रेटर सेफ आफ्टर। ये लड़की हमारे गांव की है, यहाँ की, उसको सब जानते हैं, वो रन कर जाती है, भाग जाती। कुछ भी बहाना बना के जितने में चिटांडा बोलती है सु की यो उ जो,
जो सुन के ओरेकी के मुंह का रंग ही उड़ जाता है, जितने में चिटांडा इबारा से पूछती है कि सोत्सुगियो का क्या मतलब है, जिसका जवाब इबारा देती है वेल इसका मतलब ग्रेजुएशन है। एंड ओरेकी भी लाइक हेल नो, ये लोग मेरे राज के पास पहुंचते जा रहे हैं। एंड हियर कम्स द आर्क कंक्लूडर, द फाइनल एक्सप्लेनेशन, जहां पर इस बार चिटांडा ने कोड को क्रैक कर लिया है। एंड वो बोलती है क्या ये अज्यूम कि तुम सबने इन बुक रिपोर्ट्स को मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर लिखा होगा। वेल वो जो जापानीज पेपर होता है जिसमें खाने खाने बने होते हैं, तो उसकी एक और ट्रेट ये भी है कि उसमें हर कॉलम के अंदर सिर्फ 20 ही बॉक्स होते हैं। दैट मीन्स कि ओरिकी के वर्ड्स की प्लेसमेंट जो उसके ओरिजिनल वर्क के अंदर थी वो इस प्रिंटिंग के अंदर चेंज होके आई है, क्योंकि ये नॉर्मल पेपर के ऊपर सिंपली प्रिंट होके आया है एंड वो मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर लिखा गया था जिसमें एक खाने के अंदर एक ही वर्ड था। तो फुकुबे बोलता है वेल इससे क्या फर्क पड़ता है, वैलिड क्वेश्चन। तो चिटांडा यहाँ बोलती है लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्टली मैंने नोटिस किया कि ओरिकी की इस बुक रिपोर्ट के अंदर उसकी बाकी दो बुक रिपोर्ट्स के कंपैरिजन में काफी चेंजेस हैं, जिसमें पहली चीज है ग्रामर। इस रिपोर्ट के अंदर ओरिकी कभी कांची यूज कर रहा है एंड कभी काताकाना यूज कर रहा है, जो इनकंसिस्टेंसी उसकी बाकी बुक रिपोर्ट्स में नहीं थी। फर्दर इस बुक रिपोर्ट के अंदर एक और काफी बड़ा चेंज है जो कि बाकी दो में नहीं था, कि इस बुक रिपोर्ट के दौरान ओरिकी ने बीच में खुद का नाम मेंशन कर रखा है, विच गोट मी क्यूरियस कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। तो मैंने सोचा मुझे ओरिकी से पूछना चाहिए, लेकिन वो पहले से ही शर्म से टमाटर बनना पड़ा है, इसलिए मैंने मेरे खुद के दिमाग पे ही जोर दिया। एंड मेरा पहला थॉट था इस रिपोर्ट को इसकी ओरिजिनल स्टेट में इमेजिन करना, जो कि था मैन्यूस्क्रिप्ट पेपर के ऊपर। एंड वेल यहाँ चिटांडा क्या बोल रही है वो अच्छे से समझने के लिए इबारा उस बुक रिपोर्ट को मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख भी देती है, जिसके बाद चिटांडा इन सभी को उस रिपोर्ट की हर एक कॉलम का आखिरी लेटर साथ में पढ़ने के लिए बोलती है। एंड जैसे ये लोग ऐसा करते हैं उसका रिजल्ट निकलता है सोत्सुगियो वा आरे नो नताबी नोइची रिदुकोए रेशी। तो यहाँ ओ हिनाटा एकदम से बोलती है कि ये तो पोइम है ना, राइटर्स नोट रेफरेंस के लिए। एंड साथ ही उस पोइम का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रेजुएशन इज अ सिंगल माइलस्टोन ऑन अ बेरन जर्नी, नीदर इट इज जॉयफुल नीदर इट इज सोरोफुल ओरेकी होतरू। लोंडे ने लिटरली बुक रिपोर्ट के बीच में पोइम घुसा के उसमें अपना नाम भी घुसा दिया, कृष्णा हु रफ्तार हु, इट इज ओरेकी भाई। ये सुन के लौंडे रोएंगे। तो ये पढ़ के वहां पर सबकी हिल जाती है कि ओरेकी द एनर्जी कंजर्वेशनिस्ट ना, ओरेकी इतनी मेहनत नहीं करने वाला। तो ओ हिनाटा बोलती है लेकिन उन्होंने ऐसा किया, एंड उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ऑब्वियसली ही एक्चुअली लाइक्ड राइटिंग बुक रिपोर्ट्स। Isn't that right, सेनपाई? लेकिन हमारा लोंडा बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि बेचारे के सारे तो राज खुल गए, ऊपर से उसकी लिखी हुई पोइम भी सामने आ गई। तो इसलिए वो शर्माता हुआ बोलता है जस्ट किल मी ऑलरेडी, जिसके साथ ही हमारी ये वाली आर्क भी खत्म हो जाती है। तो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो फटाफट लाइक कर दो, फटाफट बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो, ताकि मुझे नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की मोटिवेशन मिले। तुम्हें पता ही है ह्योका के पार्ट्स लाने में मैं कितना ही कंसिस्टेंट हूँ। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।